बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं हुकूमत के बगैर कौन सा मुल्क चल सकता है? पेशाब करने वाले मुजस्समे का क्या मतलब है? किस शहर को हीरों का दारुल हुकूमत कहा जाता है? यूरोप का मैदान जंग किस मुल्क को कहा जाता है? स्पा का आगाज कहाँ से हुआ और फ्रेंच फ्राइज की इब्तिदा कहाँ से हुई? ये सब हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बेल्जियम के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। बेल्जियम में 3 सरकारी ज़बानें हैं, डच, फ्रांसीसी और जर्मन। डच आबादी की अक्सरियत बोलती है। बेल्जियम के 60% लोग उसे अपनी मादरी ज़बान के तौर पर बोलते हैं। फ्रांसीसी तकरीबन 40% आबादी बोलती है, खास तौर पर वालोनी के जुनूबी इलाके में। जर्मन ज़बान मुल्क के मशरक़ी हिस्से में एक छोटी अक़लियत के ज़रिए बोली जाती है। सरकारी ज़ुबानों को मसावी हैसियत हासिल है और ये तमाम सरकारी दस्तावेज़ात, सरकारी इदारों और शहरियों के साथ सरकारी राबिते में इस्तेमाल होती हैं। बेल्जियम का दारुल हुकूमत ब्रसल बाज़ाब्ता तौर पर 2 लिसानी है, जिसमें डच और फ्रांसीसी दोनों ही सरकारी सियाक़ो सबाक़ में इस्तेमाल होती हैं। मुल्क का लिसानी तनवो बाज़ औक़ात सियासी तनाव और ज़बान के क़वानीन और पॉलिसियों के बारे में बहस व मुबाहसे का बाइस बनता है। बेल्जियम के बारे में सबसे दिलचस्प हक़ाइक़ में से एक ये है कि यह हुकूमत के बग़ैर काम कर सकता है। ये मुल्क एक वफ़ाक़ी रियासत है, लिहाज़ा न सिर्फ एक मरकज़ी हुकूमत है बल्कि 3 इलाक़े भी हैं, हर एक की अपनी हुकूमत है। 3 इलाक़े वालोनी, फ्लैंडर्स और ब्रसल कैपिटल है। तीनों खितों के दरमियान हुकूमत साजी की पेचीदगी की वजह से मरकज़ी वफ़ाक़ी हुकूमत की तश्कील में काफ़ी वक्त लग सकता है। 2019 से 2020 में इसे वफ़ाक़ी हुकूमत बनाने में नाक़ाबिले यकीन 652 दिन लगे। बेल्जियम में 7 पार्लियामेंट हैं। बेल्जियम की कार्रवाइयाँ बहुत पेचीदा हैं। बेल्जियम की सियासी सूरत हाल के बारे में सबसे दिलचस्प हक़ाइक़ में से एक ये है कि बेल्जियम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास 7 पार्लियामेंट हैं। बेल्जियम की कौमी अलामत मन्नेकन पिस है। बेल्जियम के बारे में एक हैरान कुन हकीकत यह है कि इस मुल्क की कौमी अलामत पेशाब करने वाले एक छोटे बच्चे का मुजस्समा है। सिर्फ 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई के साथ बहुत से ज़ायरीन एक रोते हुए लड़के के छोटे मुजस्समे को देखने का मौका ढूंढते हैं, जो उसे बेल्जियम के दारुल हुकूमत में पेश करने वाले सबसे गैर मामूली और आज़ादाना तौर पर काबिल रसाई पुरकशिश मकामात में से एक बना देता है। मन्नेकन पिस अक्सर मुख्तलिफ मलबूसात में मलबूस सदियों से दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। इसकी तारीख 17वीं सदी की है। मन्नेकन पिस की मकबूलियत की बदौलत असल छोटे मुजस्समे से माखूज पेशाब करने वाले मुजस्मों की एक पूरी ज़िली सकाफत है। मन्नेकन पिस के अलावा हेड ज़िनेक भी है, जो 1998 में बनाया गया पेशाब करने वाले कुत्ते का मुजस्समा है। फ्रेंच फ्राइज, जिसे बेल्जियम फ्राइज भी कहा जाता है, 17वीं सदी के आखिर में बेल्जियम में ईजाद हुए थे। कहा जाता है कि वालोनी के नामूर के लोगों ने सर्दियों में मछली की जगह तेल में आलू भूनना शुरू किया जब इटली में दरिया मीवस जम गया और बकातीनी पास्ता की जगह ले ली गई। फ्लीमिश बोलने वाले इलाके में ये ख्याल किया जाता है कि मुकामी लोग आलू की पतली पैटियों को तेल में किरकिरा नाश्ते के तौर पर भून रहे थे। आज फ्रेंच फ्राइज बेल्जियम के खानों का एक महबूब स्टेपल है और ये मुल्क भर में मुतअद्दिद तर्जों और तैयारियों में पाया जा सकता है। फ्रेंच फ्राइज को आमतौर पर केचप के बजाय किसी किस्म के मायूनीज के साथ पेश किया जाता है। बेल्जियम के ज़्यादातर बड़े शहरों के 2 नाम हैं। अगर आपने कभी बेल्जियम के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों को अमली तौर पर तलाश करने की कोशिश की है, तो आप पहले मुख्तलिफ नामों से कुछ उलझन में पड़ सकते हैं। ये दरअसल मुल्क की 2 लिसानी बरादरी को एडजस्ट करने के लिए है और बड़े शहरों के आमतौर पर डच और फ्रांसीसी नाम होते हैं। ताहम नामों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लिहाजा आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे आपको कम अज़ कम इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आप इस शहर का नाम इस इलाके की ज़बान के मुताबिक जानते हैं जिसके तहत ये आता है। बेल्जियम यूरोपीय ताकतों के लिए जंग का मैदान भी रहा है। इस वजह से इसे यूरोप का मैदान जंग कहा जाता है, जिसकी साख 20वीं सदी में दोनों आलमी जंगों से मजबूत हुई। बेल्जियम के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि ये दोनों आलमी जंगों में अहम तनाज़ात का मकाम था। यही वजह है कि यह इलाका कसीर लिसानी है।
बेल्जियम दरहकीकत किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा यूरोपीय जंगों का मैदान रहा है और इन जख्मों को मुंदमिल करने के लिए काफ़ी हद तक जा चुका है। स्पा की इब्तिदा बेल्जियम के शहरों में हुई। बेल्जियम का स्पा सिटी सूबा लीज में वाक़ है। बेल्जियम के बारे में एक दिलचस्प हकीकत जो बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि लफ्ज़ स्पा बेल्जियम के सूबे लीज के कस्बे स्पा से निकला है। ये स्पा अपने बहुत से कुदरती मदनी चश्मों के लिए दुनिया भर में मशहूर है और वक्त गुजरने के साथ साथ इस शहर का नाम इसके हेल्थ रिजॉर्ट्स का मुतरादिफ हो गया है जो गर्म चश्मे और तंदुरुस्ती के इलाज पेश करते हैं। एंटवर्प कई सदियों से दुनिया के हीरों के दारुल हुकूमत के तौर पर जाना जाता है, एक ऐसा एजाज जो आसानी से हासिल नहीं किया गया। एंटवर्प हीरों का दारुल हुकूमत है क्योंकि दुनिया के 80% से ज्यादा खुदरे हीरे वहां पाए जाते हैं। एंटवर्प के मरकजी ट्रेन स्टेशन के बाहर हीरों की बहुत सी दुकानें हैं। एंटवर्प दुनिया का गैर मुतनाज़िया हीरों का दारुल हुकूमत है। दुनिया के 84% खुदरे हीरे और 50% कटे हुए हीरों के साथ ये शहर बैनुल अक़वामी ताजिरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है जो आला मियार के हीरों की तलाश में हैं। कहा जाता है कि पहला हीरा 1476 में एंटवर्प में काटा गया था। ये हीरों की सनत का बैनुल अक़वामी मरकज़ है जिसके मरकजी रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल नाम निहाद डायमंड डिस्ट्रिक्ट में कटन फैक्ट्रियाँ और तिजारती कंपनियाँ फल फूल रही हैं। ये एक अहम फैशन सेंटर के तौर पर भी जाना जाता है। एंटवर्प हीरों की कानकनी की तमाम बड़ी कंपनियों का घर है और दुनिया भर के हज़ारों हीरों के डीलर्स को हीरे फराहम करता है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक मुतहर्रिक यहूदी कम्युनिटी ने सनत पर गलबा हासिल कर लिया जिसने एंटवर्प को आलमी हीरों की तिजारत का एक अजीम मरकज़ बना दिया। एंटवर्प सदियों से अपनी हीरों की महारत के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर जाना जाता है। हीरे को कहां से खरीदना है उसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। 20वीं सदी के आगाज़ में बेल्जियम के कारीगरों ने हीरों को काटने का अमल तैयार किया जिससे हीरों की कटाई की जदीद सनत की राह हमवार हुई। कैसेट या कॉम्पैक्ट कैसेट पहली बार 1962 में बेल्जियम में फिलिप्स ने तैयार की थी। फिलिप्स ने इस ईजाद को 30 अगस्त 1963 को बर्लिन में अपने रेडियो शो में यूरोप में मुतारफ कराया था। इस ईजाद का ऐलान अगले साल नवंबर में रियासत मुत्तहिदा में किया गया। बेल्जियम में ईजाद करदा म्यूजिक टेप की ईजाद उनके फिलिप्स डिवीजन ने 1963 में बेल्जियम के हसलेट में की थी। सैक्सोफोन बेल्जियंस ने ईजाद किया था। ये आला एडोल्फ सैक्स ने 1841 में ईजाद किया था और उसने जाज, क्लासिकी मौसीकी और फौजी मौसीकी में अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, पेट स्कैन और ऑयल पेंटिंग की ईजाद भी बेल्जियम में हुई। ब्रसल नेटो और यूरोपीय यूनियन की मेज़बानी करता है। बेल्जियम 1957 में यूरोपीय यूनियन के बानी मेंबरान में से एक था और इसने उसकी तश्कील में अहम किरदार अदा किया। दारुल हुकूमत ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन और नेटो के हेडक्वार्टर का घर है जो यूरोपीय सियासत और सलामती में इसके अहम मकाम को वाज़ेह करता है। यूरोपीय यूनियन के क़याम में बेल्जियम की शिरकत दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप की तामीर नौ और मुस्तक़बिल में होने वाले तनाज़ात को रोकने की ख्वाहिश से मुहर्रक थी। बेल्जियम ने यूरोपीय यूनियन की अहम पॉलिसियों जैसे मुश्तरका ज़री पॉलिसी और यूरोज़ोन के क़याम और नफाज में ताउन किया। बेल्जियम न सिर्फ यूरोप का मैन्युफैक्चरर और तिजारती मरकज़ है बल्कि उसने यूरोपीय यूनियन की तोसी और दूसरे खितों के साथ ताउन के लिए मजबूत सिफारती हिमायत भी फराहम की है। नेटो के लिए बेल्जियम की हिमायत गैर मुतज़लज़ल है और ये 1949 में अपने क़याम के बाद से एक फाल और परज़म रुकन रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री क्लबॉट बेल्जियम में वाक़ है। वीज़र फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री है। बेरी क्लबॉट प्लांट में तकरीबन 600 अफराद काम करते हैं जिसकी पैदावार 2020 से 2021 माली साल में 2.2 मिलियन टन तक पहुंच गई है जो उसे कंपनी की मजमूई पैदावार का एक अहम हिस्सा बनाती है जो दुनिया भर में 60 से ज़्यादा मकामात पर तैयार की जाती है। बेल्जियम और फ्लैंडर्स 15वीं सदी के बाद से बोबन फीते की तैयारी के अहम मराकज़ थे और आज भी हाथ से तैयार करदा फीते तैयार किए जाते हैं। बेल्जियम में उगाए जाने वाले फ्लेक्स ने मुल्क की आला सनत में हिस्सा लिया। बेल्जियम में ख़ास तौर पर शुमाली इलाके फ्लैंडर्स में ख़वातीन सदियों से बोबन लेस बना रही हैं। ब्रूज इसके लिए मशहूर है। बेल्जियम 3000 से ज़्यादा अक़साम के साथ दुनिया का सबसे बड़ा और सरकर्दा प्रोड्यूसर है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।